नंदिनी, जिसकी सुंदरता, अकड़ और हठ पूरे इलाके में मशहूर थी, उस दिन फिर चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। लोग अक्सर कहते थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे आग सुलग रही हो। वो और उसका परिवार मोहल्ले में दबंगों की तरह राज करता था। उसका भाई इलाके का जाना पहचाना नाम था। दुकानदार से लेकर रिक्शे वाले तक सभी उसके इशारों पर चलते थे। नंदिनी की शादी अरविंद से हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी उसके तेवर वैसे ही थे जैसे घर की मालकिन और गली की रानी के होते हैं। मोहल्ले में कुछ दिनों से जमीन को लेकर तनाव बढ़ रहा था। दो परिवारों के बीच ये विवाद धीरे धीरे इतना भड़क गया कि हर किसी को लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। लोग कहते थे इस बार यादव परिवार और सामने वाले ठाकुर परिवार का टकराव रुकने वाला नहीं। जिस दिन घटना घटी उस दिन आसमान से आग बरस रही थी। दोपहर की खामोशी में अचानक चिल्लाने की आवाजें गूंजी। झगड़ा शुरू हो चुका था। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर लाठियां चलीं और देखते ही देखते किसी ने पिस्तौल निकाल ली। गोलियों की आवाज ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। लोग अपने घरों में दुबक गए। बच्चों को भीतर खींच लिया गया। खिड़कियों से झांकने वालों ने देखा कि बीच सड़क पर नंदिनी खड़ी है। उसके होठों पर अजीब सा तिरस्कार भरा मुस्कान था और आंखों में गुस्से की लपटें। गवाहों ने बाद में कहा, हमने साफ देखा कि वो गोलियां चलाने वालों को उकसा रही थी। उसके इशारे के बिना कोई हिम्मत नहीं करता। अचानक एक युवक जो झगड़े से बिल्कुल असंबंधित था, गोली लगने से गिर पड़ा। उसकी छाती से खून फूट पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। औरतें चिल्लाने लगीं, बच्चे रोने लगे और मर्द हक्के बक्के रह गए। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। चारों ओर अफरा तफरी थी। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों के बयान दर्ज किए। नंदिनी का नाम सीधे तौर पर सामने आया। एफआईआर में उसका नाम प्रमुख आरोपियों में शामिल कर लिया गया। अखबारों में अगले ही दिन मोटे अक्षरों में खबर छपी, दबंग परिवार पर हत्या का आरोप, महिला भी शामिल। तस्वीर के साथ उसका नाम छपने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। नंदिनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे जीप में बिठाकर ले जा रही थी, मोहल्ले के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई फुसफुसा रहा था, देखा, आखिरकार फंस गई। कोई कह रहा था, कानून का जाल बड़ा होता है, अब निकल नहीं पाएगी। लेकिन कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, मानो डर के मारे ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे। कोर्ट में मामला पहुंचा। शुरुआती सुनवाई में नंदिनी के खिलाफ माहौल भारी था। एक एक गवाह कोर्ट में खड़ा होकर बयान देता। हाँ, हमने उसे देखा, वो वहीं खड़ी थी। हाँ, उसने उकसाया। हाँ, उसके परिवार की वजह से ये खून हुआ। अरविंद हर बार अदालत में बगल में खड़ा रहता। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों झलकते थे। लोग उसकी ओर देखते तो वो नजरें झुका लेता। वो सोचता, मैंने कैसा जीवन साथी चुना है। जिस औरत से शादी की वही अब मेरे लिए बोझ बन गई। अखबार लगातार खबरें छाप रहे थे। रिपोर्टर लिखते, नंदिनी यादव एक महिला अपराधी के तौर पर सुर्खियों में। शहर भर में लोग चर्चा करते, क्या औरत इतनी निर्दयी हो सकती है। मोहल्ले की औरतें अपने बच्चों को कहतीं, उस परिवार से दूर रहना। बच्चे डरते हुए उसके घर के सामने से निकलते। लेकिन नंदिनी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था। अदालत में भी वो अकड़ के साथ पेश होती। सफेद सलवार सूट पहनकर माथे पर बड़ी बिंदी लगाए वो ऐसे खड़ी होती मानो वहां अपराधी नहीं, कोई रानी आई हो। मुकदमा महीनों तक चला। हर तारीख पर लोग अदालत में इकट्ठा होते। शुरुआत में माहौल सख्त था, सबूत मजबूत लग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। गवाह एक एक कर पलटने लगे। जो लोग पहले कहते थे कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वही अब कहने लगे, मुझे याद नहीं, मैं वहां था ही नहीं, मैंने किसी को गोली चलाते नहीं देखा। अदालत में हर बार नया मोड़ आता। जज हैरान होते, पुलिस वाले चुप रह जाते और वकील बहस करते। नंदिनी का परिवार हर सुनवाई पर नए नए वकील लेकर आता। महंगे सूट पहने हुए, कानून की किताबों से लैस वे वकील अदालत में ऐसा माहौल बनाते मानो सच झूठ की नहीं बल्कि ताकत की जंग हो रही हो। धीरे धीरे केस कमजोर पड़ने लगा। पुलिस के पास मौजूद सबूत भी इतने पुख्ता नहीं थे कि सजा दिला सकें। अरविंद इन सब का गवाह था। वो अदालत में बैठकर हर सुनवाई सुनता और मन ही मन टूटता चला जाता। कभी वो सोचता, काश ये औरत मेरी जिंदगी में आई ही न होती। कभी सोचता, अगर वो बच भी गई तो क्या मेरी जिंदगी बच पाएगी। साल गुजरते गए। मोहल्ले के लोग पहले की तरह हर तारीख का इंतजार नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका उत्साह खत्म हो गया। वे कहने लगे, कुछ नहीं होगा, बड़े लोग हैं, बच जाएंगे। बच्चे अब भी डरते थे, लेकिन बड़ों ने मान लिया था कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। आखिरकार 2023 में फैसले का दिन आया। अदालत ने साफ कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है, गवाह पलट गए हैं, इसलिए नंदिनी यादव को बरी किया जाता है। वो कानूनी तौर पर निर्दोष साबित हो गई। अदालत में उसके परिवार ने राहत की सांस ली। नंदिनी के चेहरे पर वही अकड़ भरी मुस्कान लौट आई। उसने अपने दुपट्टे को झटक कर ऐसे बाहर कदम रखा मानो जीत का जश्न मना रही हो। लेकिन समाज के दिल से शक कभी मिटा नहीं।
लोग कहते थे कानून ने छोड़ दिया, पर हम जानते हैं सच क्या है। मोहल्ले की औरतें अब भी अपने बच्चों से कहती, उससे दूर रहना। मर्द धीरे से फुसफुसाते, उस परिवार से पंगा मत लेना। नंदिनी की शख्सियत अब और रहस्यमयी हो चुकी थी। एक ऐसी औरत जो कानूनी रूप से निर्दोष थी, लेकिन समाज की निगाहों में दोषी। उसकी हंसी के पीछे लोग खतरे की आहट महसूस करते। उसके कदमों की आहट सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते। अरविंद के लिए ये और भी कठिन समय था। बाहर से वो पत्नी का साथ देता, लेकिन भीतर ही भीतर डर और शर्म से भरा हुआ था। वो सोचता, अब मेरी जिंदगी किस मोड़ पर जा रही है? क्या मैंने सचमुच गलत औरत से शादी कर ली? हर रात वो करवटें बदलता और खुद से यही सवाल करता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नंदिनी का अतीत और उसके कारनामे आगे भी अरविंद की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले थे। उसके झूठे मुकदमे, उसकी चालाकियां और उसकी अकड़, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने वाला था। जारी रहेगा अगले हिस्से में नंदिनी का असली चेहरा और उसके झूठे मामलों की कहानी।